हे दोस्तों, क्या सिर्फ हार्ड वर्क करके ही आप रिच बन सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ अपनी थिंकिंग स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। दुनिया भर में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं जो अपनी सेल्फ पावर से सक्सेसफुल बने हैं, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क है। यह सब हार्ड वर्क तो करते ही थे, पर साथ ही साथ इन सबकी थिंकिंग पावर सबसे यूनिक थी। दुनिया भर में हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, पर जब स्मार्ट थिंकिंग की बात आती है तो कुछ ही लोग इसमें माहिर हो पाते हैं, जिनमें सोचने की क्षमता सबसे अलग लेवल की होती है। एक बार एक लेडी ने एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और रतन टाटा जी से सवाल किया कि आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर का जवाब था, मैं 3 से 4 महीने में BMW खरीद लूंगा, मेरी इनकम इतनी है। इंजीनियर ने कहा, मैं 1 महीने में BMW खरीद लूंगा, मेरी इनकम इतनी है। और रतन टाटा जी ने जवाब दिया, मुझे BMW खरीदने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। तो उस लेडी ने पूछा कि ऐसा क्यों, आपकी इनकम तो अच्छी है, आप तो BMW खरीद सकते हैं। रतन टाटा जी ने जवाब दिया, BMW इतनी बड़ी कार कंपनी है, मुझे उसे खरीदने में कम से कम 5 से 6 साल तो लग ही जाएंगे। ये फर्क होता है नॉर्मल लोगों की थिंकिंग में और सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग में। आज हम जानेंगे 7 ऐसी टिप्स जो आपकी थिंकिंग पावर को बूस्ट करती है और आपको कुछ नया और यूनिक सोचने में हेल्प करेगी। तो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। थिंक इन मैनी वेज, इसका मतलब होता है कई तरीके से सोचो। आप जब कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन अगर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एवरेज से थोड़ा फास्ट और अच्छा चाहिए, तब तो आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कई तरीकों से सोचना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं इस एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन कैसे निकालूं। आपने कभी न कभी तो आधा पानी का भरा हुआ ग्लास वाला किस्सा जरूर सुना होगा, जिसमें एक पर्सन उसे आधा खाली और दूसरा पर्सन उसे आधा भरा हुआ बताता है। लेकिन जब आपसे कोई ग्लास के बारे में पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए, यह ग्लास आधा भरा हुआ और आधा खाली है। यह आपकी थिंकिंग को यूनिक बनाएगा। डोंट जज योर आइडियाज, इसका मतलब होता है अपने विचारों को जज ना करें। कई बार आपके माइंड में क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज आते हैं, लेकिन आपको उनमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती है। आप अपने आइडियाज में 10 से 12 प्रॉब्लम्स ढूंढ निकालते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती है जो शायद आगे जाकर आए भी ना। वैसे प्रॉब्लम्स तो हर काम में आती है, और आप जब भी कोई काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और आप उन्हें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। लेकिन अगर आप आइडिया आते ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगे तो आप फिर उस आइडिया पर कभी काम ही नहीं कर पाओगे। लर्न फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से सीखे। आप कई बार एक ऐसे पॉइंट पर खड़े होते हैं जब आपको लगने लगता है कि आपको सब कुछ आता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सब कुछ नहीं आता है। अगर आपको किसी एक सेक्टर में सब कुछ आता भी है तो अब यह टाइम और न्यू चीजें एक्सप्लोर करने का है। आप जितना कुछ नया एक्सप्लोर करते जाएंगे उतने ही माइंड में क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज बढ़ते चले जाएंगे। जब कभी भी आपको कहीं पर लगे कि यह बात सीखने लायक है तो आपको उस बात को सीख लेना चाहिए। मौके तलाशने की बजाय अपने मौके खुद बनाओ। ज्यादातर पीपल मौके की तलाश में रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि जब भी मौका आएगा मैं यह काम पक्का कर लूंगा। पर अगर आपको सबसे यूनिक बनना है तो आपको अपने मौके खुद बनाने होंगे। कोई मौका नहीं आने वाला है, अभी जो है वही मौका है। यही मानते हुए सोचना और काम करना है, जिससे आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। थिंक बिग, बड़ा सोचो। कहीं लोग तो कभी बड़ा सोचते ही नहीं है, बड़ा सोचने से डरते हैं। कहीं फेलियर का सामना करना पड़ा तो लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। अगर आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं तो बड़ा करेंगे कैसे? जब एलोन मस्क ने अपने स्पेस एक्स का आइडिया लोगों को और अपनी फैमिली को बताया तो वह सब हंसने लगे, क्योंकि तब सिर्फ गवर्नमेंट ही स्पेस मिशन करती थी। लेकिन आज स्पेस एक्स दुनिया के 6ठे नंबर की स्पेस एजेंसी है। अगर कभी एलोन मस्क ने इतना बड़ा नहीं सोचा होता तो क्या आज ये पॉसिबल हो पाता? इसलिए आपको अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है। अपनी सोच बड़ी करने का यह मतलब नहीं है कि आप भी अपनी स्पेस एजेंसी खोलने के बारे में सोचें। जो आपको अचीव करना है और आप वो सोचने से डरते हैं उसे सोचें।
ट्राई टू रिवर्स थिंग्स, चीजों को उलटने की कोशिश करें। आपके क्लासरूम में एक ऐसा स्टूडेंट तो जरूर रहा होगा जो टीचर से हमेशा उलट पुलट सवाल करते रहता था। मैंने एक स्टूडेंट इसलिए बोला क्योंकि चीजों को उलट पुलट कर देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उनकी सोच ज्यादा क्रिएटिव होती है, यह चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करके समझना चाहते हैं। आपको भी इनके जैसा बनना चाहिए, ज्यादा क्रिएटिव और एक्सप्लोरेबल, जिससे आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और आप यूनिक सोच पाएंगे। स्टे फिट एंड फाइन। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारी फिटनेस से हमारी थिंकिंग का क्या कनेक्शन। फ्रेंड्स, जब हम अनफिट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है, लेकिन जब हम बॉडी से फिट होते हैं तो हम मेंटली भी फिट रहते हैं। आप फिट रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट फॉलो कर सकते हैं, और आप बुक्स पढ़ के और हमारे वीडियोस देख के मेंटली फिट तो रह ही सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।